नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अब की बार यूपीएससी प्यार में। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इसका कारण ये है कि प्रीलिम्स में अब मुश्किल से 12 से 13 दिन रह गए हैं। तो मेरा पर्पज़ है कि जो मेरी लर्निंग है और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप तक पूरी तरीके से पहुँचाऊँ। दोस्तों इस वीडियो में आगे बस बढ़ने से पहले मैं एक बात कह देना चाह रहा हूँ। जिन लोगों को एलिमिनेशन ट्रिक पे या लॉजिकल गैस पे या कॉमन सेंस पे या खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना, तो वो इस वीडियो को पूरा ना देखें, वो अभी यहीं से लौट लें। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना मैंने अपनी कोई अलग से एक टीम बिठा रखी कि मैं आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स का जवाब दूं। बहुत लोग हैं जो मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत लोग हैं जो इस पेपर की वाकई नीड को समझते हैं। जो ये एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं या जो ये कॉमन सेंस है, इसी से ही यूपीएससी में जो लोग बैठे हैं ना 120 140 नंबर लाते हैं। मैं भी अपने जो स्कोर में 30 से 40 नंबर का इजाफा कर पाया था वो इन ट्रिक्स की वजह से है। तो ये ट्रिक्स तो काम करती हैं, करती थी, करती रहेंगी। पैटर्न बदल गया है तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन कम लगें। पहले 15-16 लगते थे, अब 10-11 लगें, पर क्वेश्चन लगेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और जो 16 तारीख को प्रीलिम्स होगा, शाम में मैं वीडियो बनाऊंगा और गिन के आपको 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एलिमिनेशन पे वर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब मैं जो इस वीडियो में बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। हिस्ट्री का क्वेश्चन जब से पैटर्न बदला है, ये वाला जो पैटर्न हो गया ना, अब ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 2022 के पेपर को आप उठा के देखना और 2023 के पेपर को उठा के देखना। हिस्ट्री के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को क्या करके आना है, तो आप बी लगा के आ जाओ। मैच द फॉलोइंग वाले में बी मतलब ओनली 2 लगा के आ जाओ। अगर आप 2022 के भी पेपर में देखना, 7 में से आपके 5 सही हो जाएंगे। और सिमिलरली 2023 के पेपर में भी आप लगा के देखना, सोच के देखना अगर आपको कुछ भी नहीं पता था और मैं सिर्फ बी लगा के आता तो मेरे कितने सही जाते। दोस्तों ये मैंने रिसर्च की है 2022 और 23 के पेपर पे तो की है। मैंने पिछले 10 से 15 साल के पेपर भी उठा के देखे हैं यूपीएससी के। यूपीएससी मैच द फॉलोइंग जब भी हिस्ट्री पूछता है ना, तो पहले वो ऑप्शन ऐसे देता था 1 2 2 3 3 4 नन। तब भी वो 2 ही ऑप्शन सही रखता था। तो वही चीज़ को कन्वर्ट करके ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और नन, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बात पे आंख बंद करके भरोसा करो, और अगर भरोसा नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखो भी मत। पर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 10 क्वेश्चन का वादा कर रहा हूँ 2024 में आपके 10 क्वेश्चन सही होंगे। आप खुद अभी हिस्ट्री के पिछले साल के पेपर उठा के देखना, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर आप सिर्फ बी लगा के आते 2022 और 23 में, तो भी आपके कितने क्वेश्चन सही जाते। ये तब है जब आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। सपोज करो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का आर्ट एंड कल्चर ठीक नहीं होता, ठीक है। सपोज करो आपका आर्ट एंड कल्चर ठीक नहीं जा रहा है और 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल रफ छोड़ के आ रहे हो, तो उस केस में आप पाँचों पे बी लगा के आओगे तो गारंटी है आपके 3 तो सही जाने ही जाने हैं। तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव में एंड करोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आओ। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ डेटा की, ठीक है। डेटा एज सच कैसे, जैसे ये स्विट्जरलैंड वाला क्वेश्चन था ना, सेकंड लार्जेस्ट, इस तरीके से आए, या फिर आए जैसे इंक्रीजिंगली या डिक्रीजिंगली रैपिडली, इस तरीके की जो डेटा होता है ना, ये हमेशा गलत जाने के इसके चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड वाला क्वेश्चन था, आप इसे डेटा के हिसाब से आराम से कर सकते थे। 3.2% इंडिया अकाउंट, ये वाला आसानी से कर सकते थे। और ज्योग्राफी में जो डेटा होता है वो भी ज़्यादातर गलत दिया होता है, ठीक है। तो अगर ज्योग्राफी में डेटा दे रखा हो तो आपको उसे गलत ही मानना है, ठीक है। और बाकी तो और किसी में ऐसा खास डेटा दिया भी नहीं जाता, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं साइंस एंड टेक की, ठीक है। साइंस एंड टेक में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर होता है। वहाँ जाके ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। भाई आपको लगाना है तो आप लगाना, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे समझ में आया है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। दिमाग नहीं लगाना है भाई। जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है इतने सालों से, वो सेम ही बना रहा है। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कई IITians का जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया उनका एक्सपीरियंस, कई टीचर्स का एक्सपीरियंस। भाई अगर मैं बंदा यहाँ बैठा हूँ इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो बेहतर पता होगा ना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये ट्रिक्स काम करती हैं। और जो लोग होते हैं ना, जो यहाँ पे आके कमेंटबाजी करते हैं और शूशाबाजी में रहते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं होता, भाई ये पूरी ज़िंदगी पेपर दे के रह आते हैं और उनके प्रीलिम्स भी नहीं निकलते हैं। और फिर ये सरकार को कोसते हैं, समाज को कोसते हैं कि हमारा पेपर नहीं निकल रहा, ही नहीं हो रहा। भाई यहाँ सिर्फ स्मार्ट, आपको किस चीज़ से मतलब है पेपर निकालने से ना। मैं आपको बता रहा हूँ जो तरीका फॉलो करो। बेसिक्स बुक पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, ज्योग्राफी की NCERT पढ़ो, और ये ट्रिक्स और एलिमिनेशन और कॉमन सेंस, दिमाग खोल के एंजाइटी को दूर करके पेपर देना, प्रीलिम्स 100% निकलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और देखो, ठीक है, मैंने आपको अभी तक 2 चीज़ बता दी। एक तो हिस्ट्री में बी,
सेकेंडली डेटा अगर ज्योग्राफी में दे रखा है तो वहाँ पे कान खड़े कर लेने, ठीक है। और तीसरा देखो, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, आप अभी भी उठा के देखना, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी शुरू में बहुत पूछता था 2000 के टाइम, 1998, 2000, 2005, ऐसे में ना बी तो होता ही नहीं है। अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछेगा तो एक का आंसर बी होगा, तो इससे तो आप निश्चिंत हो जाओ। अब आपको इन 3 में आंसर ढूंढना है, ए, सी और डी में, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं होता यार एलिमिनेशन में कि आपको बिल्कुल मैं कोई ऐसी जादुई मंत्र बता दूं कि उससे सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आंसर के करीब तक पहुंचा सकता हूं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑप्शन हटाने होते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने ये पढ़ा तो मुझे इसे पढ़ के लग रहा है कि नहीं यार, इसका आंसर दिखने में तो ये सही लग रहा है, तो ए भी हो सकता है, और क्योंकि दूसरा सही लग रहा है तो डी भी हो सकता है, तो मैं बी और सी हटाऊंगा। तो इस तरीके से एक एक करके ऑप्शन हटाने हैं आपको, ठीक है, और क्वेश्चंस के पास पहुंचना है। और अगर आप 50-50 तक भी पहुंच रहे हो तो वहां रिस्क आपको लेनी है भाई। कट ऑफ 75 गई है सिर्फ, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे कहने पे करना, आप खुद नोटिस करना। 2022 का पेपर उठाना, 2023 का पेपर उठाना और 2021 का पेपर उठाना। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, एरियल किस में, जो जनरल मिसलिनियस क्वेश्चन है, एनवायरमेंट में क्वेश्चन है, या साइंस एंड टेक, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ज़्यादातर में आंसर अब ये ए दे रहे हैं। एरियल मैग्नेटॉमिक्स क्या है, ए दे दिया। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या है, ए दे दिया। रीज़न, मैं उसका एक आपको रीज़न भी बताता हूँ इसके पीछे का, ठीक है। वोल्बाचिया मेथड क्या है, वायरल डिसीज, इसका भी आंसर ये था। मेरा गलत हो गया था हालांकि, मैं बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि पूरे पेपर में ये ओनली टू करके बी के आंसर्स तो वैसे इतने घेर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास सिर्फ ए और डी देने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है। लेकिन ये लास्ट रिजॉर्ट के लिए है। ये हो गई ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 4 पे आ जाओ। देखो, ये जैसे क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। इट इज़ अ सेफ मदर गार्ड इन्वेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। अब मेरी बात यहाँ गौर से सुनना, गौर से नहीं सुनी तो गड़बड़ कर जाओगे। देखो, हमें पता है हेल्थ किसका सब्जेक्ट है, हेल्थ हमें पता है स्टेट का सब्जेक्ट है। अब मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा। अगर कोई ऐसी स्कीम है, जैसे मान लो जननी सुरक्षा योजना है, ठीक है। अब इसके बारे में यूपीएससी इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यूपीएससी जो है नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये कोई मध्य प्रदेश बोर्ड या यूपी बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, सॉरी यूपी पीसीएस का एग्जाम तो है नहीं कि हम आपसे किसी स्टेट की स्कीम पूछेंगे। यहाँ हमेशा सेंट्रल की स्कीम पूछी जाती है, चाहे एमपी लेट्स हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, ये हो। तो अगर कोई सेंट्रल की स्कीम है तो वो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से डील नहीं करेगी। ऐसा ऑप्शन देख के कान खड़े कर लेने अपने, ठीक, बिल्कुल कान खड़े कर लेने हैं कि भाई यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन वैसे अगर कहीं भी, जैसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट में लिख रखा है, अगर प्रिजन, हेल्थ, ठीक है, अगर इन सब की बात अलग से हो रही है तो आंसर स्टेट डिपार्टमेंट का सही होगा। रीज़न ये, यूपीएससी कभी भी जो हाई कोर्ट हो गए, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इनको कभी भी नीचा दिखाने वाला क्वेश्चन नहीं पूछती। कभी ये नहीं दिखाती कि ये यूजलेस है, इन पे पावर नहीं है, तो ये क्वेश्चन सही होते हैं। दूसरा, वुमेन, SC ST, अगर इनकी कोई बेनिफिट की स्कीम है तो ये भी सही होती है, ठीक है। आगे आते हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन था यार, अनीमिया मुक्त भारत। अब इस क्वेश्चन में क्या करना था यार, अनीमिया किससे होता है, आयरन की कमी से, कैल्शियम, ये है कॉमन सेंस। अब इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा विजन और दुनिया भर की 10-15 कोचिंग की मैगजीन नहीं पढ़नी है। आपको बेसिक नॉर्मल सी चीज़ पता होनी चाहिए कि एनीमिया आयरन से होता है, पर इसके लेके आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आप पुराने पहले कितने आप क्वेश्चन देखोगे, आपका दिमाग वहीं बंद हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन सेंस नहीं लग पाएगा, ठीक है। ये देखो, कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। आगे एक्सट्रीम, साइंस एंड टेक, गलत करना है। लग रहा है एलिमिनेशन। अब लाइक कर दो इस वीडियो को, मज़ा आ रहा है अगर यहाँ तक वीडियो में तो लाइक कर दो। और ये लाइक वो तमाचा है उन लोगों के गाल पे जो सिर्फ पेपर देते रहते हैं पर कभी प्री नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें लगता है ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। भाई, इन्हीं सब से आपको 10 से 15 नंबर का बूस्ट मिलेगा, 10 से 15 क्वेश्चन का बूस्ट मिलेगा। मेरी बात अभी भी मान लो, ना जिंदगी भर पेपर देते रह जाओगे। यहाँ मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, कंसीडर फॉलोइंग एक्शन विच ऑफ द एक्शन फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ऑल 3 एप्लीकेशन लग गई, सही हो गया। बायोफिल्टर, यहाँ पे दिमाग लगाना था क्योंकि बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। हमें पता है फॉस्फोरस अगर बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट बढ़ेगा तो एल्गल ब्लूम्स आएंगे, ठीक है। अगर वो आएंगे तो इससे हमारा बायोफिल्टर का काम क्या है। बायोफिल्टर हमें एक, देखो ये क्वेश्चन है, रोल ऑफ बायोफिल्टर। आप अगर कोई बायोफिल्टर, आप सपोज करो आपके घर में कोई चीज़ है, आप